गुजरात के तटीय इलाकों से अब कुछ घंटे दूर है बिपरजॉय तूफान। रखाऊ, करंची, मांडवी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। एक 110 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा बिपरजॉय चक्रवात। 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट तैयार। बिपरजॉय से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद। जामनगर मिलिट्री स्टेशन से रवाना हुए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। कोस्ट गार्ड स्टेशन पर 3 हेलीकॉप्टर की तैनाती। हाई अलर्ट वाले स्थानों पर बाहर ना निकलने की अपील। सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के आसपास रेड अलर्ट। कच्छ में एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत। तटीय इलाकों से ग्रामीणों को शिफ्ट किया गया। बसों के जरिए खुडियार स्वामी नारायण गुरुकुल आश्रम पहुंचाया गया। बिपरजॉय की वजह से कच्छ के मांडवी में समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। तटीय इलाकों में चल रही तेज हवाएं। हाई टाइड की वजह से मांडवी में उफान पर समंदर। बिपरजॉय चक्रवात का प्रभाव दिख रहा। कच्छ के पिंगलेश्वर स्थित तटीय इलाकों में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें। अरब सागर में चक्रवात की वजह से तेज हवाएं। कच्छ के भुज में बिपरजॉय का प्रभाव। बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। जामनगर में बिपरजॉय चक्रवात का असर। तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश। नावों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। बिपरजॉय चक्रवात का समंदर तट से सटे कई जिलों में दिखा असर। हाई टाइड, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। गुजरात के अरवली में तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। अरावलीमा, बड़गांव समेत कई इलाकों में असर। जूनागढ़ के मंगरोल में बिपरजॉय के प्रभाव के कारण समंदर में उठी ऊंची लहरें। स्थानीय लोगों और मछुआरों को अलर्ट। जूनागढ़ में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं। समुद्र में विजिबिलिटी 0। घरों और दुकानों को नुकसान। पोरबंदर के तटीय इलाकों में भी बिपरजॉय का प्रभाव। समंदर में कई मीटर ऊंची लहरें उठती दिखी। गुजरात के बिपरजॉय तूफान से प्रभावित 8 जिलों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के कच्छ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। पश्चिम रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में 67 ट्रेनें रद्द की। 25 करोड़ बदले। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों में बिपरजॉय तूफान का असर। प्रभावित राज्यों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी बिपरजॉय तूफान का असर। इन इलाकों में एनडीआरएफ की 33 टीमें तैनात की गई। स्टैंड बाय मोड में कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमें। तूफान थमने के बाद यातायात बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए 600 टीमों की मुस्तैदी। बिपरजॉय चक्रवात की वजह से द्वारकाधीश मंदिर को किया गया बंद। मंदिर के बाहर सन्नाटा पसरा। बिपरजॉय के कहर के बीच द्वारकाधीश मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश। गुजरात वासियों के सुख और शांति की कामना की। दर्शना जरदोश ने पोरबंदर में गर्भवती महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की। चिकित्सा और स्वास्थ्य आपात से निपटने के निर्देश दिए। देवभूमि द्वारका में समंदर तट से सटे भड़केश्वर महादेव मंदिर की भी तस्वीरें सामने आई। बिपरजॉय की वजह से हाई टाइड। द्वारका के समुद्री तट के आसपास भी बिपरजॉय का असर। चक्रवात की वजह से चल रही तेज हवाएं। मुंबई ठाणे में येलो अलर्ट जारी। तूफान से पहले तेज बारिश की आशंका। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मुंबई में मरीन ड्राइव के फुटपाथ तक लहरों की उछाल। तूफान से पहले समंदर में उफान। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भी समुद्र में हलचल। उठ रही बड़ी लहरें। गोवा के तटों पर बिपरजॉय का असर दिखने लगा। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही। सैलानियों के समंदर में जाने पर रोक। पाकिस्तान में कराची के आसपास तूफान का खतरा। करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ब्रिजभूषण के खिलाफ नाबालिग यौन शोषण केस में क्लोजर रिपोर्ट। कोर्ट में 550 पन्नों की रिपोर्ट पेश। नाबालिग पहलवान ने ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए।
नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ। ब्रिजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। नाबालिग पहलवान के 2 बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट तय करेगा ब्रिजभूषण के खिलाफ पॉस्को एक्ट में केस चलेगा या नहीं। वहीं 6 नाबालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म। 8 जुलाई को होगी वोटिंग। 11 जुलाई को नतीजे आएंगे। बंगाल पंचायत चुनाव के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश। सीसीटीवी से लैस होंगे पोलिंग बूथ। बंगाल में कुल 73,887 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें 928 जिला परिषद, 9,730 पंचायत समिति सीटों और 63,299 ग्राम पंचायत सीटें शामिल। लगातार हिंसा पर राज्य चुनाव आयोग को हाई कोर्ट ने फटकारा। पहले ही सुरक्षित माहौल में इलेक्शन कराने का सख्त निर्देश दिया जा चुका है। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी को झटका। राजारहाट में पार्टी के 300 कार्यकर्ता सीपीएम में शामिल। इसरो ने की चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा चंद्रयान 3। 12 से 19 जुलाई के बीच किया जा सकता है लॉन्च। अमेरिका से हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीद की डील को मिली रक्षा मंत्रालय से मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर लग सकती है सौदे पर मोहर। एशिया कप का शेड्यूल तय। पाकिस्तान में खेले जाएंगे सिर्फ 4 मैच। श्रीलंका में होगा फिनाले। इस बार एशिया कप का आगाज 31 अगस्त को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमों के बीच 13 मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका में 9 मुकाबले खेले जाएंगे। नोएडा शहर में रोबोटिक सर्जरी से महज 4 घंटे में हुआ पहला सफल ऑपरेशन। किडनी में कैंसर से जूझ रहे मरीज का इलाज हुआ। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सभा में मौजूद लोगों को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। वाराणसी के मंदिरों में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए खास उपाय। गर्भगृह में लगाए एसी कूलर, साथ ही भगवान को पहनाए सूती कपड़े। नैनीताल में नीम करोली बाबा के स्थापना दिवस पर लगा भक्तों का तांता। 5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े दिखे बाबा के भक्त। दिल्ली में लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। भूमि पूजन के साथ तैयारियां शुरू। 5 से 8 जुलाई तक हनुमंत कथा का आयोजन होगा। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने किचन वेस्ट से तैयार की बायोगैस घर का चूल्हा जलाने और 30 यूनिट बिजली बनाने में होगी मदद। केरल से नेपाल तक की साइकिल यात्रा पर निकला युवक। पर्यावरण बचाव का संदेश दे रहा। पाली में लोगों ने स्वागत किया। नालंदा के चाय बेचने वाले ने पेश की मिसाल। 18 माह तक के बच्चों को मुफ्त में दूध पिला रहे। मोहाली में जेपी नड्डा ने की पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सवाईमाधोपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन स्थित हम्मीर ब्रिज का निरीक्षण किया। कनाडा में प्रवासी विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर। इमिग्रेशन मंत्री ने जाली ऑफर लेटर मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स का डिपोर्टेशन रोकने का फैसला किया। पन्ना में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। तीर्थ स्थलों पर किया गया चित्रण। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ की विशेष डॉग स्क्वाड की तैनाती। अमरनाथ यात्रा को लेकर बोले सीआरपीएफ कमांडेंट रमेश कुमार। कहा, हम श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात हैं। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 31 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के पहले फेज का काम पहुंचा आखिरी चरण में। देश के पहले गांव माडा को भी मास्टर प्लान बनाने की तैयारियां शुरू हुआ। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण। वाइब्रेंट विलेज माड़ा से प्रेरणा लेकर जनपद के दूसरे गांव को भी किया जाएगा विकसित। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे ब्रिटिश रैपर स्टेफलन डॉन। हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर वाहिगुरु का शुक्राना किया। मुंबई के बोरीवली में यात्रियों के लिए देवदूत बना जवान। संतुलन बिगड़ने पर ट्रेन से गिर रहे शख्स की जान बचाई। मथुरा में योगा वीक की शुरुआत। 21 जून को देश विदेश में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अयोध्या की मणि रामदास छावनी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। तबियत का हाल जाना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा हुई। रामेश्वरम में पहली बार स्कूल आ रहे बच्चों का अनोखा स्वागत। गुब्बारों से सजी बैल और घोड़ा गाड़ी से स्कूल लाए गए बच्चे। स्कूल के पहले दिन बहुत खुश दिखे मासूम। शिक्षकों ने फूल माला पहनाकर और आरती उतारकर स्वागत किया।
जयपुर में सिविल सर्विसेज परीक्षा में चयनित सदस्यों ने की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात। सीएम ने अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली में मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग, बचाए गए सभी छात्र। रस्सी की मदद से इमारत से नीचे उतारे गए छात्र। बिजली मीटर में आग लगने से उठा था धुआं। नीट की परीक्षा में संगरूर के मलेरकोटला की प्रांजल अग्रवाल ने 715 अंक के साथ प्राप्त की इंडिया में चौथी रैंक। पंजाब और नॉर्थ इंडिया में हासिल किया पहला स्थान। लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन। मैंगो फेस्टिवल में कई तरह के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। आमों से बने उत्पादों के भी स्टॉल्स लगे। महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का अनोखा आविष्कार। वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई 3 सीटर इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज होने पर दौड़ेगा 70 किलोमीटर। राजस्थान के मंत्री रमेश मीणा ने करौली में महंगाई राहत केंद्र का दौरा किया। अपने जीवन पर लिखी पुस्तिका का विमोचन किया। मई में नए डीमैट खातों को खोलने की संख्या 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अप्रैल के मुकाबले 32% बढ़कर कुल डीमैट खातों की संख्या 12 करोड़। जिंदल ग्रुप के बाद अब महिंद्रा और हिंदुजा ने भी दिखाई एमजी मोटर्स की भारतीय ऑपरेशंस को खरीदने में दिलचस्पी। 8,000 करोड़ की कंपनी में 48% स्टेक खरीदने को तैयार है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। जॉब मार्केट के ठंडा पड़ने से उम्मीदवार कम स्किल की नौकरियों को लेकर भी तैयार। आईटी, बैंकिंग, रिटेल सेक्टर के उम्मीदवार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम करने को राजी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिंसिल ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में 12 से 14% का इजाफा होने का अनुमान। 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ 20% रही थी। जीएसटी प्राधिकरण 2023-24 में 50,000 नए मामलों की स्क्रूटनी कर सकता है। 2022-23 में बंपर कलेक्शन के बाद कंप्लायंसेस को मजबूत करने के मकसद से उठाया जाएगा कदम। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट में अपनी 45% हिस्सेदारी बेच सकते हैं 4 सरकारी कंपनियां। पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से बोली के जरिए हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा ग्रुप। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच मुकेश अंबानी ने यूरोप और अमेरिका को तेल बेचकर जबरदस्त कमाई की। यूक्रेन वॉर के बाद से निर्यात 572% बढ़ने से रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला फायदा। 18% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट कर सकती है एप्पल। सरकार की पीएलआई स्कीम से लोकल प्रोडक्शन को मिलने वाले फायदे के चलते बनाई योजना। बैंकों की रजामंदी के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती जारी। अप्रैल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लोन अप्रैल 2022 के मुकाबले महज 1.7% बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रहे। यूके स्थित किंग्स कॉलेज ने ग्लोबल एजुकेशन वेंचर के साथ मिलकर भारतीय एजुकेशन मार्केट में एंट्री का ऐलान किया। एशिया के 7 देशों में विश्व स्तरीय स्कूलों के लिए $750 मिलियन का निवेश करने की योजना। अमेरिका के बड़े पर्यावरण समूहों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के दोबारा चुनाव लड़ने की मुहिम का समर्थन किया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के समर्थन को अहम माना जा रहा है। अमेरिका को अगले हफ्ते 5 साल में पहली बार होने वाले अपने विदेश मंत्री के चीन दौरे से नहीं, रिश्तों में सुधार की कोई खास उम्मीद। चीनी समकक्ष ने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बात की। भारतीय मूल की ग्रेस ओ मल्ली समेत चाकूबाजी में मारे गए 2 छात्रों को ब्रिटेन के नॉटिंगम में हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। चाकूबाजी में 65 साल के केयरटेकर की भी मौत हुई थी। ग्रीस तट पर हुए नाव दुर्घटना में मरने वालों की तादाद 79 तक पहुंची। लोगों की तलाश जारी। नया दूतावास बनाने के लिए रूस को दी गई लीज को रद्द करने का कानून संसद में लाएगी ऑस्ट्रेलियाई सरकार। राजधानी कैनबरा में सुरक्षा कारणों का सरकार ने दिया हवाला। गर्भपात के अधिकार के समर्थन में पोलैंड की राजधानी वार्सा समेत कई शहरों में प्रदर्शन। एक गर्भवती महिला की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया के देशों में रूस को मिसाइल के कलपुर्जों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया। अपने वीडियो में संदेश दिया। अमेरिका के जॉर्जिया में भीषण बवंडर का वीडियो सामने आया। बवंडर में कई पेड़ उखड़ गए, इमारतों को नुकसान हुआ। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली में होगा प्रसारण। यूरोपीय देशों में टला मैच के प्रसारण नहीं होने का खतरा। नासा ने जारी की क्यूरियोसिटी मार्स रोवर से ली गई मंगल ग्रह की 2 अद्भुत रंगीन तस्वीरें। नासा के मुताबिक 5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के दौरान रोवर ने ली थी ये तस्वीरें।